दोस्तों, एक लड़की 5 साल बाद अचानक से अपनी इंटर की जैसे ही किताब खोलती है, तो वह देखती है कि उसमें एक लेटर था। वह एक पेज पर चिपका हुआ था। वह जैसे ही उस लेटर को खोलकर पढ़ती है, दोस्तों उसकी आंखों से पट-पट करके आंसू निकलने लगते हैं। वह इतनी जोर से रो रही थी, वह लेटर को पढ़ तो रही थी, जो लेटर था उसके आंसुओं से पूरा भीग चुका था, क्योंकि उस लेटर में जो लिखा था वह उसे देखकर बहुत पछता रही थी। उसे ऐसा लग रहा था ना जाने उसने कौन-सा गुनाह कर दिया है। उस लेटर में लिखा था कि मैं तुमसे अगर अभी नहीं मिल पाया तो शायद मैं ज़िंदगी में तुमसे कभी मिल नहीं पाऊँगा। मैं तुम्हारा कॉलेज के बाहर एक दुकान पर इंतज़ार करूँगा। मैं 3 दिन तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम 3 दिन तक नहीं आई तो मैं समझ लूँगा शायद तुम मुझे प्यार नहीं करती। दोस्तों, वह लड़की जो थी उस लेटर को पढ़ती जा रही थी और रोते जा रही थी। दोस्तों, क्या थी कहानी, कौन थी ये लड़की, आइए पूरी कहानी जानते हैं। जब तक आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम ऐसी ही नई-नई वीडियो लाते रहें। दोस्तों, शुरू करते हैं यह कहानी। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहाँ एक प्राइवेट स्कूल था। 12वीं क्लास में काफ़ी लड़के थे, उन्हीं में एक लड़की थी जिसका नाम खुशबू था। दोस्तों, खुशबू जो थी वह काफ़ी दिलचस्प लड़की थी। वह किसी से न डरती थी, ना किसी का खौफ खाती थी। वह जो भी करती थी वह अपनी मर्ज़ी से करती, ना किसी की सुनती और ना किसी की बात मानती। दोस्तों, वह उसी अपनी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम रंजीत था। वह उसे पसंद करती थी। जो भी लड़की उसकी तरफ देखती थी वह उसे सीधा बोल देती थी, अगर तुमने रंजीत की तरफ देखा तो मैं तुम्हारा मुँह नोच लूँगी। दोस्तों, वह लड़कों को भी धमकी दे देती थी, अगर तुमने रंजीत के साथ कुछ भी उल्टा-सीधा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, सभी लड़के जो थे इस बात को देखकर असमंजस में रहते हैं। वह भी कहीं न कहीं डरते रहते हैं। वह भी सोचते हैं जो रंजीत था उससे कुछ नहीं कहते। वह रंजीत को जब भी आती अपनी पास में बैठी हुई चेयर से उसे बैठे-बैठे देखती रहती थी। लड़के जो थे सभी समझ जाते हैं कि यह कहीं न कहीं रंजीत को प्यार करती है। लेकिन उधर जो रंजीत था वह बेचारा बिल्कुल भोला था। वह इस बात को समझता नहीं था। वह किसी से मतलब नहीं रखता था। उसे सिर्फ़ मतलब था तो सिर्फ़ अपनी पढ़ाई से, और वह किसी से ना ज़्यादा बोलता था, ना किसी से ज़्यादा मतलब रखता था। स्कूल से टूर जाने का प्लान बनता है, तभी जो रंजीत था वह क्लास का अच्छा टॉपर था। वह पढ़ने में काफ़ी होशियार था। तभी स्कूल के जो टीचर होते हैं वह रंजीत को आकर पूछते हैं कि बताओ रंजीत, तुम ही सबसे अच्छे पढ़ने में होशियार हो, मैं तुमसे ही पूछता हूँ, बताओ टूर कहाँ जाना चाहिए। तभी जो खुशबू थी वह रंजीत को इशारा करती है। दोस्तों, दरअसल जो खुशबू थी उसे ताजमहल बहुत अच्छा लगता था। वह उसकी इच्छा थी कि वह ताजमहल को देखना चाहती थी। वह लोगों से, पास के लड़कों से उस ताजमहल का कहीं न कहीं दीदार करती रहती थी। वह बताती थी कि ताजमहल ऐसा है, वो ताजमहल ऐसा है, ताजमहल इतना अच्छा है। दोस्तों, वो कहीं न कहीं उसकी कहानी किसी न किसी को सुनाती रहती थी। इसी वजह से रंजीत था, वह भी थोड़ी जानता था कि खुशबू को ताजमहल देखना था। इसीलिए जब उससे टीचर पूछते हैं तो वह भी कह देता है, सर हमें टूर पर आगरा जाना है। दोस्तों, जब यह बात खुशबू सुनती है वह बहुत खुश हो जाती है। वह कहीं न कहीं अपने मन को सँभाल नहीं पाती। जैसे ही टीचर जाती है वह जाकर रंजीत के गले लग जाती है। दोस्तों, सभी लड़के जो थे वह देखते रहते हैं, लेकिन सबको मालूम था कि खुशबू के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा तो वो किसी को छोड़ेगी नहीं, कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, होता क्या है, तभी 4 दिन बाद टूर जाने का प्लान बनता है और उस प्लान में सभी को बता दिया जाता है कि उन्हें अगले दिन 3000 रुपए जमा करने हैं, जो टूर जाने का खर्चा है। दोस्तों, अगले दिन जब रंजीत आता है, उदास चेहरा था उसका, तभी सभी जो लड़के थे, लड़कियां थीं, वह उससे पूछती हैं, अरे हम सब तो इतने खुश हैं, तुम्हारा चेहरा क्यों लटक रहा है। तभी वह कहता है कि मैं टूर पे नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वैसे भी मेरे माता पिता इतने पैसे वाले नहीं हैं। मैं जहाँ भी रहता हूँ, जहाँ से ये पढ़ाई कर रहा हूँ, वह भी किसी रिश्तेदार के यहाँ रहता हूँ। मैं उनसे मांग नहीं सकता, इसलिए मैं टूर पे नहीं जाऊँगा। दोस्तों, पास ही में खुशबू खड़ी थी।
वह उससे कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम टूर पर ना जाओ, अगर तुम टूर पर नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। रही बात पैसे की, तो मैं कहीं से ना कहीं, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं कुछ भी करूंगी, तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करूंगी। दोस्तों खुशबू कुछ पैसे अपने माता पिता से छुपा के रखती थी, कुछ इधर उधर से ले लेती है और वह अपने पैसे साथ में रंजीत के पैसे भी 3,000 जमा कर देती है। दोस्तों तभी 4 दिन पूरे होते हैं और शाम के वक्त टूर के लिए बस आगरा के लिए रवाना होती है। दोस्तों बस जो थी टूर के लिए वह रात के 8 बजे निकलती है, लेकिन उससे पहले जाने की कुछ रूल बनाए जाते हैं। टीचर जो थे बच्चों को सब कुछ बता देते हैं। वह कहते हैं कि एक साइड लड़की बैठेंगी, एक साइड लड़के बैठेंगे, कोई किसी के पास नहीं बैठेगा। लेकिन आगरा बस जो जा रही थी, इसी बात को लेकर टीचर और उधर जो मैडम भी थी वह उसे लेकर काफी खुश थी। वह खुद उन रूलों को फॉलो नहीं करती। एक ही घंटे में सब रूल जो थे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जब लड़के जो थे, लड़कियां जो थी, वह देखती हैं कि जब टीचर ही रूल फॉलो नहीं कर रहे तो हम भला क्यों फॉलो करेंगे। दोस्तों तभी खुशबू जो थी वह जाती है जहां रंजीत बैठा था, उसकी सीट पर एक लड़का बैठा था। वह उसे हाथ पकड़ कर हटा देती है और उसके पास बैठ जाती है। दोस्तों धीरे धीरे करके समय गुजरता है। बस जो थी करीब 10 से 11 बजे के करीब थोड़ी दूर जाकर एक होटल पर रुकती है। जो टीचर थे, मैडम थे, वह कहती हैं जिस किसी को जो कुछ लेना है, खाना है, वह यहाँ होटल पर जाके खा सकता है। दोस्तों तभी सभी बच्चे उतरते हैं। वह जो बच्चे थे कुछ ना कुछ अपने पर्सनल पैसे लेकर आए थे। सभी अपना नाश्ता पानी करते हैं और बस फिर वहाँ से करीब 11 बजे के बाद निकलती है। दोस्तों धीरे धीरे करके बस जो थी सुबह के करीब आगरा पहुंचती है। दोस्तों सभी बच्चे फिर से निकलते हैं, अपना फ्रेश होते हैं, कहीं एक होटल पर रुककर और फिर नाश्ता पानी करके वह ताजमहल देखने जाते हैं। दोस्तों खुशबू जो थी वह ताजमहल को इतनी इच्छा थी देखने की, वह कहीं ना कहीं उसके लिए तड़प रही थी। उसे ऐसा लग रहा था ना जाने वह ताजमहल के पास कब पहुंचे। लेकिन जैसे ही ताजमहल पर पहुंचती है, दोस्तों खुशबू जो थी वह ताजमहल को देखते ही कहती है, वाओ कितना खूबसूरत है। दोस्तों उसके पास ही में रंजीत खड़ा था। वह जब ताजमहल को देखती है, वह जो थी वह शाहजहां और मुमताज को याद करती है। दोस्तों उसकी आंखें जो थी थोड़ी नम हो जाती हैं। तभी वह देखती है कि पास में रंजीत खड़ा होता है। दोस्तों उसी वक्त वह रंजीत के गले लग जाती है। सभी लड़के जो थे, सभी लड़कियां थी, वह देखने लगती हैं, बस सोचती हैं कि खुशबू क्या कर रही है। दोस्तों पास ही में मैडम खड़ी थी। जैसे ही मैडम की निगाह उन दोनों पे पड़ती है, वह उनके पास आती है और खुशबू से कहती है, खुशबू ये क्या बदतमीजी है, क्या तुम यही करने आई हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, तुम कहाँ खड़ी हो, कम से कम इस बात का तो लिहाज रखती, तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। दोस्तों खुशबू को वह मैडम जो थी काफी डांट लगाती है। उधर तभी रंजीत खड़ा था, वह उससे भी कहती है कि तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो रंजीत जो था वह मैडम से कह देता है कि मैडम मैं कुछ नहीं कर रहा। ये खुशबू जो थी यह बात मान ही नहीं रही है। जब खुशबू रंजीत के मुंह से यह शब्द सुनती है, वह फूट फूट कर रोने लगती है और मैडम जो थी वह खुशबू को काफी बातें सुनाती है और वहां से चली जाती है। दोस्तों खुशबू जो थी उसका अब ताजमहल पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वह एकदम से उदास हो गई थी। सभी बच्चे ताजमहल घूमने लगते हैं, लेकिन खुशबू जो थी वह एक जगह बैठ जाती है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तभी रंजीत जो था वह उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम उदास मत बैठो, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा। तभी खुशबू कहती है कि हाँ, मैं तुमसे अब तो कुछ नहीं कह रही, अब मैं तुम्हें परेशान भी नहीं कर रही। अब तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा, अब तुम आराम से घूम सकते हो, ताजमहल देख सकते हो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा। दोस्तों तभी रंजीत जो था वह कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन खुशबू जो थी वह कहाँ मानने वाली थी। तभी रंजीत जो था वह खुशबू से कहता है, अगर तुम ताजमहल नहीं देखोगी तो मैं भी ताजमहल नहीं देखूंगा। मैं अभी आंखें बंद करता हूँ और किसी को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। मैं ताजमहल को बिल्कुल नहीं देखूंगा। दोस्तों जब खुशबू यह शब्द सुनती है वह हंसने लगती है, लेकिन जो रंजीत था उसकी आंखें बंद थीं। तभी खुशबू कहती है कि जब तक तुम आंखें नहीं खोलोगे तो मुझे कैसे देख पाओगे कि मैं हंस रही हूँ या रो रही हूँ। दोस्तों तभी जो रंजीत था वह आंखें खोलता है तो वह देखता है खुशबू के चेहरे पर मुस्कान थी और यह देख वह दोनों
ताजमहल घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन खुशबू जो थी यह बातें देखकर वह फिर से वही हद करने लगती है। वह ना तो किसी की एक मानती है और ना किसी की एक सुनती है। रंजीत भी उससे कहता कि कम से कम थोड़ा दूर चलो, लेकिन खुशबू जो थी वह कहाँ मानने वाली थी। वह रंजीत को इतना लाइक जो करती थी। दोस्तों फिर क्या, कुछ घंटे वह ताजमहल को घूमते हैं। वह वहां जाते हैं जहां मुमताज की कब्र थी। वहां से घूमने के बाद वह आगे लाल किले पर निकलते हैं। दोस्तों वह जो थे पूरे दिन लाल किला घूमते हैं और जैसे जब शाम हो जाती है तो वहीं एक पास के होटल पर रुकते हैं, जहां उन्हें रात को खाना पीना खाकर वहीं लेटते हैं और सुबह फिर वह दूसरी जगह निकलते हैं जहां मथुरा वगैरह घूमकर आते हैं। दोस्तों ऐसे करके करीब वो तीसरे दिन टूर से वापस लौटते हैं। बस जो थी शाम को करीब 9 बजे के करीब घर वापस लौटती है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों अगले दिन से फिर क्या था, पढ़ाई फिर से शुरू हो जाती है और सभी अपनी अपनी स्टडी में लग जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके समय गुजरता है। करीब 1 महीने बाद स्कूल के एग्जाम थे और एग्जाम होने के बाद स्कूल की छुट्टी पड़ने वाली थी। इसी बीच जो रंजीत था वह भी कहीं ना कहीं खुशबू को प्यार करने लगता है। वह भी उसे लाइक करने लगता है। वह सोचता है कि अब छुट्टी पड़ने वाली है, अगर मैंने अभी खुशबू का इजहार नहीं किया, मैंने उसे अभी बोला नहीं, तो शायद वह कभी समझ नहीं पाएगी और हम कभी फिर मिल नहीं पाएंगे। दोस्तों रंजीत जो था वह काफी शर्मीला था। वह खुशबू से खुलकर तो नहीं कह सकता था। तभी वह एक प्लान सोचता है और वह जाकर खुशबू से कहता है, खुशबू मुझे अपनी एक बुक दे दो। दोस्तों वह खुशबू की बुक लेता है, उसे अपने साथ घर पर ले जाता है और वह क्या करता है कि एक लेटर लिखता है। उसमें अपने दिल की सारी बातें लिखता है। वह साफ साफ लिख देता है। वह कहता है, खुशबू मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने जो मेरे साथ ताजमहल में किया था, मुझसे उस वक्त गलती हो गई थी, लेकिन मैं भी कुछ कह नहीं सका। तुमने सभी के सामने फिर भी मुझे गले लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ी थी, वह मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सका। उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं समझ चुका हूँ शायद मुझे तुमसे ज्यादा कोई प्यार नहीं करता और तुमने ना चाहते हुए भी, किसी की परवाह करते हुए भी मुझे सबके सामने गले लगाया था। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेटर दे रख रहा हूँ। दोस्तों कहता है, तुमने मुझे सबके सामने गले से लगाया था, किसी की परवाह ना करते हुए तुमने मुझे इस कदर गले लगाया। उस वक्त से मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हें किसी की परवाह नहीं थी। तुमने मैडम से काफी डांट खाई थी, लेकिन मेरे एक कहने पर तुम फिर से वहां ताजमहल पर मुस्कुराने लगी थी और तुमने मेरे साथ ताजमहल घूमा। सब जगह जहां भी गई वहां मेरे साथ साथ रही। मुझसे ज्यादा तुमने खुद मेरी चिंता की थी। यह बात मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी थी और अब मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। अब पेपर हो चुके हैं, हमारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। जब एग्जाम, जिस दिन लास्ट एग्जाम खत्म होगा, मैं तुम्हें स्कूल के बाहर एक दुकान पर मिलूंगा। मैं तुम्हारा 3 दिन तक इंतजार करूंगा। अगर तुम 3 दिन तक नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा शायद तुम भी मुझे प्यार, और मैं शायद अगर इसमें कुछ गलती हो रही हो, शायद मैं अपनी तरफ से कुछ गलती कर रहा हूँ, तो मुझे क्षमा करना। शायद मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। दोस्तों अगर तुम मुझे मिलने आती हो तो मैं तुमसे 5 साल बाद ये वादा करता हूँ, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। मुझे तुमसे शादी करने के लिए कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोकती। दोस्तों वह उस लेटर को लिखने के बाद एक पेज पर चिपका देता है और अगले दिन जब स्कूल जाता है तो क्या होता है कि वह खुशबू को उस बुक को देते हुए वह उससे कहता है कि फलाने पेज पर कुछ लिखा है, उसे तुम ध्यान से देख लेना। लेकिन खुशबू जो थी वह लास्ट दिन जो था उस बात को लेकर वह उस पर ध्यान नहीं देती और वह भूल जाती है। दोस्तों आज खुशबू उस लेटर को जब पढ़ रही थी तो उसे बहुत याद आने लगती है। वह मन ही मन रंजीत को आई लव यू कह रही थी। वह उससे कह रही थी, काश तुमने अगर मुझसे उस वक्त मुंह से बोल दिया होता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते और हमें आज रोना ना पड़ता। दोस्तों इसी बीच होता क्या है, खुशबू जो थी उसके माता पिता की 3 दिन बाद सालगिरह थी। तभी एक दिन उसकी माँ पूछती है कि बेटा बताओ, हमारी सालगिरह पर कहाँ जाना पसंद करोगे। खुशबू जो थी वो फिर से कहती है, माँ हमें ताजमहल जाना चाहिए। दोस्तों जब जो है बात खुशबू कहती है, उसके माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी एक छोटी बहन थी और एक छोटे भाई था। वह सभी मिलकर अगले दिन ताजमहल के लिए निकलते हैं।
दोस्तों वह जैसे ही ताजमहल पर पहुंचती है, देखते ही ताजमहल को काफी खुश होने लगती है। दोस्तों खुशबू जो थी उस जगह पहुंच जाती है, वहां उसे रंजीत की बहुत याद आती है। वह याद कर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहीं ना कहीं रोने लगती है। दोस्तों जैसे ही वह आंखें बंद करती है, तभी उसके कानों में आवाज पड़ती है, अरे रंजीत सर जल्दी चलो, तुमसे तो चला ही नहीं जा रहा, क्या कर रहे हो, देर हो रही है। दोस्तों वह जैसे ही आंखें खोलकर पीछे मुड़कर देखती है, तो सच में वह कोई और नहीं दोस्तों रंजीत ही होता है। खुशबू जो थी वह भागकर जाती है, रंजीत को जैसे ही देखती है, रंजीत जैसे ही खुशबू को देखता है, दोस्तों दोनों देखते रह जाते हैं। वे एक दूसरे को रोक नहीं पाते और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोस्तों लेकिन रंजीत जो था वह सोच रहा था शायद अब इसकी शादी हो गई होगी और इसका हस्बैंड इसके साथ होगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी वह खुशबू को अपने से अलग करता है, लेकिन खुशबू जो थी वह किसी की कहाँ मानती थी। वह रंजीत का हाथ पकड़कर वहीं खड़ी रहती थी, लेकिन जो रंजीत के साथ के जो लड़के थे वह उसे देख रहे थे। तभी खुशबू के माता पिता जो थे, उसके भाई बहन जो थे, वह खुशबू को ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते उसी जगह आ जाते हैं। वह देखते हैं कि खुशबू जो थी एक लड़के का हाथ पकड़ कर खड़ी थी। दोस्तों तभी खुशबू की माँ पूछती है, बेटा ये कौन है। तभी खुशबू बताती है कि माँ यही रंजीत है। दोस्तों जैसे ही वह रंजीत को देखते हैं, वह भी उसके माता पिता काफी खुश हो जाते हैं। तभी वो खुशबू जो थी वह रंजीत से पूछती है कि तुम यहाँ अचानक कैसे, और खुशबू से रंजीत पूछता है कि तुम यहाँ अचानक कैसे। तभी खुशबू सारी बात बताती है। तभी रंजीत बताता है कि जब हमने इंटर के बाद कॉलेज छोड़ा था और मैं लखनऊ गया था, वहाँ मैंने कोचिंग वगैरह करी थी और ग्रेजुएशन भी वहीं से पूरा किया था। उसके बाद मैंने एक बैंक में जॉब कर ली थी और जॉब लगने के बाद मैंने खुद और पढ़ाई करी, जिस वजह से मेरा प्रमोशन हो गया था और आज मैं एसबीआई बैंक में मैनेजर हूँ। मेरी पोस्टिंग यहीं आगरा ही में है। तो यह देखकर मेरे यार दोस्त कहने लगे थे, अरे सर आपकी जॉब लग चुकी है, आप मैनेजर बन गए हो, चलो क्यों ना घूमने चले। इसी वजह से मैं यहाँ ताजमहल घूमने आया था और यहाँ मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो ताजमहल ही चलेंगे, इसलिए मैं ये ताजमहल घूमने आया था। दोस्तों तभी रंजीत जो था वह खुशबू से कहता है, तुमने तो शादी कर ली होगी, शायद तुम्हारा पति भी यही होगा। तभी खुशबू कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं करी। तभी खुशबू जो थी वह रंजीत से कहती है, मैंने तुम्हारा लेटर अभी 4 दिन पहले ही पढ़ा है, मैंने उस वक्त उस किताब को खोलकर नहीं देखा था, ये मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई थी। जब रंजीत खुशबू के मुंह से जो शब्द सुनता है वह भी इमोशनल हो जाता है। वह कहता है चलो कोई बात नहीं, शायद अभी भी तो कुछ नहीं बिगड़ा। दोस्तों तभी तभी उनके माता पिता की राजी मंदी से 6 महीने बाद उन दोनों की शादी होती है। दोस्तों वह दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों उन दोनों ने 2013 में इंटर करी थी और 2019 में वो दोनों ताजमहल पर फिर से मिले थे। दोस्तों यह थी खुशबू और रंजीत की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।